अरविंद केजरीवाल क्यों जेल में? क्योंकि उन्होंने शराब नीति वापस ली, 5% कमीशन की जगह 12% कमीशन रखा। अपने सभी 5 राज्यों के चुनाव में पैसा लिया गया, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो। जो भी भाजपा है दूध से एकदम धुला हुआ तेली गंगा में नहा खाता है। आज केजरीवाल चोर है, कांग्रेस चोर है, सपा चोर है। के चंद्रशेखरन ने 550 करोड़ दिए, वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो केजरीवाल जी ने घोटाला किया है ना। दिल्ली घूमने आया हूँ, लेकिन मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ, लेकिन मुझे केजरीवाल का कोई काम समझ नहीं आया। केजरीवाल जी, अगर आप इतने ही अच्छे थे तो आपके गुरु जो बार बार शराबबंदी की बात करते थे, आपने शराब पॉलिसी क्यों लाए? 3000 ठेके खोले और 700 गिनवाते थे, फिर शराब नीति वापस ले ली। आपने एक के साथ एक फ्री शराब दी दिल्ली में, शराब नीति वापस क्यों ली? इसी का जवाब नहीं दे पाया। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं दर्पण भारतवर्ष। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है उसकी डेट दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे ही कुछ ना कुछ खबर जो है वो सुर्खियों में आए दिन आपको देखने को मिलती है। जैसे कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं सुर्खियों में, और अब कांग्रेस भी जो है वो सुर्खियों में चल रही है सुप्रिया जी की वजह से। अब देखिए 24 के चुनाव में क्या रुझान होंगे, क्या नतीजा निकलेगा, ये तो बाद की बात है, जून में देखने को मिलेगा। परंतु जनता क्या सोच रही है कि आखिर कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज करेगा इस बार? क्या भाजपा हैट्रिक लगाएगी या 70 साल वाली कांग्रेस वापस आएगी? आइए जनता से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? माय नेम इज आतमजीत सिंह। आतमजीत सिंह। आतमजीत सिंह जी। सिंह साहब कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी अमेठी जिला सुल्तानपुर के पास है, अच्छा, वहाँ रहने वाला हूँ, जहाँ पे राहुल गांधी पहले एमपी थे। और मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर ही रायबरेली क्षेत्र पड़ता है, जाके सोनिया गांधी एमपी थी। पूर्व में थी। लेकिन एक बात मुझे बताइए सिंह साहब, देखिए यूपी में जो है गठबंधन हुआ कांग्रेस का और सपा का, ये बताइए लग रहा है आपको लोकसभा में यूपी में इस बार गठबंधन काम करेगा? नहीं, कांग्रेस तो मेरे ख्याल से एकदम 0 सीट है। 0 सीट है? ऐसा क्यों, इतना विश्वास? देखिए 2 सीट इनकी थी यूपी में, एक रायबरेली, एक अमेठी। अमेठी पिछली बार राहुल गांधी हार गए चुनाव से, इसलिए वो डर के मारे वायनाड भाग गए। डर के मारे तो इसलिए उन्होंने कि वहां पे पर्चा लड़ेंगे नहीं। और सोनिया गांधी को भी शक था कि बीजेपी हार जाएंगी, बीजेपी से मैं हार जाऊंगी, इसलिए वो राज्यसभा से चली गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को डर है, इसलिए कांग्रेस जो है इस बार खड़ी नहीं हुई अमेठी में? क्योंकि देखिए यूपी विधानसभा में कांग्रेस का वजूद एकदम खत्म हो गया है। खत्म हो गया है? हाँ। एक बात बताइए, 70 साल राज करने वाली कांग्रेस, आप कह रहे हैं उसका वजूद खत्म हो गया? ये विधानसभा में तो खत्म हो गया है। हाँ। लेकिन इस बार मामला लोकसभा का है ना? लोकसभा में 2 सीट पिछली बार पाई थी, उसके पहले भी 2 सीट पाई थी, लेकिन इस बार 1 को सीटें पाई। एक भी सीट नहीं। और जहाँ तक सपा की बात है, वो अपने परिवारवाद को छोड़ तीसरी सीट नहीं पाएंगे। परिवारवाद को छोड़कर तीसरी चीज नहीं पाएंगे। ये बताइए मुझे, यूपी में कांग्रेस का कितना दबदबा है इस वक्त की, अगर मैं बिना गठबंधन की बात करूं? 0। हम आप देख लीजिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव देख लीजिए, उसमें से मुश्किल से 1-2 सीट पाई होंगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस वाले जो हैं वो एकदम छाती ठोक कर कहते हैं कि भैया इस बार हम आ रहे हैं, 400 पार नहीं इस बार। दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है। अच्छा, तो आप ये क्या करेंगे? मतलब कांग्रेस फड़फड़ा रही है? बुझ रही है तो फड़फड़ाएगी। एक बात बताइए, 70 साल राज किया उन्होंने, लगता नहीं कि राजनीति आती है? जनता ने देख लिया ना, इसने 70 साल को हमको लूटा, अब विकास हो रहा है। मतलब 70 साल से कांग्रेस ने लूट लिया देश को। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए राहुल गांधी नहीं, अगर मैं केजरीवाल की बात करूं, केजरीवाल सुर्खियों में चल रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है गिरफ्तार करके। जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा। केजरीवाल ने गलत काम किया जी, जो गलत काम करेगा जेल में। मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, गलत काम हो जाएगा। कट्टर ईमानदार कहते हैं केजरीवाल खुद को, आप कह रहे गलत काम किया है। ऐसा ईमानदार तो जनता देख रही है ना। हाँ। ये देखिए सीबीआई, ईडी या पुलिस ये अपना काम करती है। अपना काम कर रहे हैं। उसने उन्होंने जब सबूत मिले तो पकड़ा। ऐसा तो नहीं है भाजपा से पिक गई है ईडी सीबीआई? एक मिनट, भाजपा से तो नहीं बिकेगी कोई भी। ईडी सीबीआई भाजपा से क्या बिकेगी? ये तो अपना काम कर रही है। कल को जो भी सरकार होगी उसके प्रति काम करेगी। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब भी विपक्ष के सामने ईडी का या सीबीआई या कोर्ट का नाम आता है तो हमेशा ये कह देते कि भाई साहब ईडी तो बिक गई, सीबीआई तो बिक गई, क्योंकि भाजपा में कोई छापे नहीं पड़ रहे हैं, सारे छापे विपक्ष में ही पड़ रहे हैं। बताइए। देखिए हम छापे पड़ेंगे, ठीक है, सरकार ठीक है, मैं मानता हूँ भाजपा की है, विश्वास करो, लेकिन अभी जिसने गलत काम किया उसको पहले पकड़ा जा रहा है। मतलब केजरीवाल ने गलत काम? उन्होंने जैसे शराब घोटाला, उसके बाद
एड सबसे ज्यादा एड केजरीवाल आप आम आदमी पार्टी का आता है। पहले केजरीवाल का आता था, अब मान सिंह सरकार का आ रहा है। लेकिन देखिए विपक्ष वाले कह रहे हैं जब भी टीवी खोलो भाजपा का ही प्रचार आ रहा है, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। यूपी के दिल्ली घूमने आया हूँ, लेकिन मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ, लेकिन मुझे केजरीवाल का कोई काम समझ नहीं आया। कोई काम नहीं समझ में आया। सीसीटीवी नहीं देखे आपने कहीं? मैंने देखे हैं। हाँ। चलते हैं, सीसीटीवी नहीं कहाँ चल चल रहे, हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। क्या लग रहा है? यहाँ पे इतनी नशाखोरी, इतनी चोरी चमारी है। मैं पुरानी दिल्ली रहता हूँ, इतनी नशाखोरी, अगर आप शाम को निकल जाइए किसी समय, आपको लोग इतने नशेखोरी मिलेगी आपको। इसका वो कौन जिम्मेदार है? सरकारी जिम्मेदार है। केजरीवाल ने थोड़ी कहा कि तुम नशा करो। केजरीवाल तो सबको शिक्षा दिला रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बढ़िया शिक्षा दिला रहे। जो नशा कर रहे हैं, आप उसको तो आप उसको, जब नशा कहाँ से मिल रहा है, उनको नशा कहाँ से मिल रहा है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, मैं बाकियों के पास आऊंगी। अभी कांग्रेस की जो जाना माना चेहरा है सुप्रिया जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कंगना रनौत पर टंच कसते हुए, क्योंकि उनको मंडी की सीट मिली है हिमाचल से। तो कहा ये गया सुप्रिया जी द्वारा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है कोई बताएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो प्रियंका ये कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्हीं की पार्टी द्वारा महिला पर ऐसी टिप्पणी आप मानते हैं कि सही है? नहीं, गलत है। गलत है। गलत। महिला हो के महिला पर से टिप्पणी करना गलत है। लेकिन वो कह रही है कि मैंने तो नहीं किया, अब किसी दूसरे लोगों ने करा दिया, मतलब उनका निशाना देख रहा है भाजपा की तरफ है। क्या लग रहा है भाजपा ऐसी हरकत करा रही है? नहीं, जब उन्होंने बोला है तो महिला हो के महिला के प्रति अपत्र टिप्पणी। ठीक है सिंह साहब, क्या कहेंगे? ईमानदार, कट्टर ईमानदार जेल जा चुके हैं, ईडी के रिमांड पर क्या लग रहा है? भाजपा की साजिश? ईमानदार नहीं, बेईमान मैडम। पहले गुरुजी को धोखा दिया, अन्ना हजारे जी को, फिर परम मित्र को धोखा दिया, डॉक्टर कुमार विश्वास, किरण बेदी, प्रोफेसर ग्रोवर, शांति भूषण फाउंडर मेंबर 1 करोड़ रुपए दिए थे, उनके बेटे प्रशांत भूषण के पिछवाड़े पे लात मार के पार्टी से निकाला, योगेंद्र यादव को निकाला, और दिल्ली की जनता को तो धोखा दे ही रहे हैं। केजरीवाल ठग है, महा ठग है। और मैडम 9वें नोटिस के बाद 10वां नोटिस हाई कोर्ट के थ्रू गया है, तब इसे अरेस्ट किया गया है। नहीं तो उनके हिसाब से गैर कानूनी था ना वो, समन कानूनी है तो जेल में क्यों? 28 तारीख तक उनकी जो रिमांड है कैसे मिल गई ईडी को? ईडी के दफ्तर में पड़ा हुआ है वो बंदा, कह रहा है मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास दवाई नहीं है, तो इसका मतलब दिल्ली का सिस्टम ही फेल है। नहीं तो भाजपा से बिक गई है ना ईडी सीबीआई जैसा विपक्ष कहता है। देखो मैडम, ये आपको शायद पता होना चाहिए कि अजय माकन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अजय माकन की कंप्लेंट पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। आपको पता होगा उस प्रेस वार्ता में सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही कहा है कि शिक्षा नहीं, आप शराब की बात करो, क्योंकि शराब घोटाला हुआ, एक के साथ एक फ्री जो आपने चलाया, और आपका शराब मंत्री जेल में है जिसे आपने प्रचारित किया शिक्षा मंत्री। अरविंद केजरीवाल क्यों जेल में? क्योंकि उन्होंने शराब नीति वापस ली, 5% कमीशन की जगह 12% कमीशन रखा, अपने सभी 5 राज्यों के चुनाव में पैसा लिया गया, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, और एक कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट था, सुकेश चंद्रशेखरन ने 550 करोड़ दिए, वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो केजरीवाल जी ने घोटाला किया है ना मैडम। एक बात मुझे बताइए, ये दावा किया गया केजरीवाल के वकील द्वारा, सांघवी जी द्वारा, कि ये जितने भी गवाह हैं ये पहले तो केजरीवाल का नाम नहीं लेते, बाद में कैसे केजरीवाल का नाम ले लेते हैं? क्या करती है ऐसा ईडी या भाजपा? कोर्ट को और ईडी को ना सिंघवी जैसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और कपिल सिब्बल भी पहले कांग्रेस में थे, अब समाजवादी पार्टी में है। ये चोर मौसेरे भाई हैं, इंडिया अलायंस वाले। जो कांग्रेस इनकी कंप्लेन करती थी, आज इनकी गोद में बैठ गई। 100 करोड़ का लेन देन हुआ है। के कविता कौन है? जो चंद्रशेखर राव है, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी है। आप समझो ना, ये सब आपस में परिवारवादी लुटेरे हैं। आज उसकी धर्मपत्नी है। क्या कह रहे हैं? तो वो ठीक हो जाएगा ना। नहीं भाई, आप मोदी के बहुत भरोसे तो लीजिए, ये अक्सर भाई साहब, ये अक्सर हमेशा जो है बयानबाजी होती है कि जो भाजपा में चला जाए वो दूध का धुला हुआ। ऐसा क्यों है कि भाजपा की पार्टी की तरफ ईडी नहीं जाती है, हमेशा विपक्ष पर रुख करती है? मैंने उदाहरण दिया था कि अजय माकन जी, आपके पास एफआईआर करने का मादा है। जल्दी आइए। धुले हुए हैं। क्या कह रहे हैं? 3000 करोड़ मोदी का भाई ले गया, दूध से धुला हुआ। कौन मोदी का भाई? मोदी का भाई, अंबानी मोदी के भाई। सुनिए ना, अंबानी सुनिए, नीरव मोदी उसका भाई है। तो मोदी उनके भाई है। हाँ सुनिए,
आप बर्थ सर्टिफिकेट देखे? बोलने दीजिए पहले, क्या आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। मैं कह रही हूँ आपने बर्थ सर्टिफिकेट देखा? क्या आप बोलिए कि हम बोलेंगे? मेरा एक सवाल है, हम बोलेंगे मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा अडानी और नीरव मोदी भाई है। सरकार कब आए, किसी लिए आए, क्यों आए? इसलिए आए और क्यों आए बताइए? बीजेपी काल उसका 2 सीट थे, किसके? आज 15 साल पहले उसका 2 सीट थे, एक मुरलीमोहन जोशी का और एक सरदार जी का। ये तो वही बात हो गई, कांग्रेस 70 साल से थी, अब नहीं है। कि 2 प्रधानमंत्री, एक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एक देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, 8 महीने 11 महीने का राज थे। आज बहुमत में सरकार है, आज सारे नेताओं के पास ईडी है, सारे के पास सब चोर है, दीपक सब चोर है। और जो भाजपा है दूध के एकदम धुला हुआ डेली गंगा में नहा खाता है, डेली मीटिंग होता है, ठीक है। अंबानी अडानी पास में पैसा है, आज भारत में रोजगार नहीं है। आज केजरीवाल चोर है, कांग्रेस चोर है, सपा चोर है। आज बीजेपी सरकार बहुत मतलब मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। उन्होंने तर्क क्या दिया मुझे तो समझ ही नहीं। बीजेपी सरकार। मैं उदाहरण दे रहा था कि अजय माकन जी की कंप्लेंट पे केजरीवाल जी जेल गए। केजरीवाल ने खत्म किसे किया? पंजाब में कांग्रेस को, दिल्ली में कांग्रेस को। कांग्रेस को ही खत्म कर दिया। आप उनके पुराने वीडियो सुनो, कांग्रेस को तो चोर कहा है, महाभ्रष्ट कहा है केजरीवाल ने। केजरीवाल जी, अगर आप इतने ही अच्छे थे तो आपके गुरु जो बार बार शराबबंदी की बात करते थे, आपने शराब पॉलिसी क्यों लाए? 3000 ठेके खोले और 700 गिनवाते थे, फिर शराब नीति वापस ले ली। आपने एक के साथ एक फ्री शराब दी दिल्ली में, शराब नीति वापस क्यों ली? इसी का जवाब नहीं दे पाया आज तक कोई भी आम आदमी पार्टी का व्यक्ति जवाब ही नहीं दे पाया। नहीं, लेकिन एक बात का जवाब आप दीजिए ना, कि जैसा इन्होंने कहा, जैसा अभी भाई साहब कह के गए एक और, कि भाजपा में जो शामिल हो जाए वो शरीफ। मैं धो देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है भाजपा में, आपने 2019 में आरोप लगाया शीला दीक्षित कह रहे कि इस तिजोरी में मोदी के खिलाफ प्रमाण है। मैंने नहीं लगाया। नहीं, ये आम आदमी पार्टी की बात करो आप, मतलब आम आदमी पार्टी। ठीक है, हाँ। अरविंद केजरीवाल और नाचे भी थे उसके बाद, लेकिन ये प्रमाणित नहीं कर पाए। राफेल भी घोटाला बोला था, चौकीदार चोर बोला था। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी माफी मांग के आए, सबने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, मोदी के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। आपके पास कोई प्रमाण है, तथ्य, कोर्ट जाओ ना। आज देखो हेमंत सोरेन जेल में, आज लालू यादव बेल पे, आज जमीन के बदले नौकरी देने पे तेजस्वी यादव से इंक्वायरी हो रही है। आज पार्थ चटर्जी के घर 20 करोड़ पकड़े जा रहे हैं। आज जो 360 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का ही नेता है, कोई एक धीरज साहू, ठीक है। उसके अलावा अनिल देशमुख वो जेल गया। उसके अलावा वो एक दाऊद के साथ एक जावेद कुछ करके नाम था उस बंदे का, नवाब मलिक, गए कि नहीं गए? मैडम ये सब जाएंगे। जो कांग्रेस का एक नेता बीजेपी में आ गया चोरी करके, वो बीजेपी के नाम भूल गया उसका, मैं ठीक है नाम भूल जाता हूँ। तो वो तो बीजेपी में शामिल हो गया, वो चोर नहीं है, वो धोया हुआ बन गया, ठीक है।